अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स ड्यू टू इंसुलिन हार्मोन। इससे पिछले लेक्चर में पेंक्रियास के बारे में हमने पढ़ा था, उनके डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हमने पढ़े थे। तो वहाँ पे एक सेल्स हमने पढ़ा था बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, जो एक तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रहे थे जिसको हमने नाम दिया था इंसुलिन। तो आज की शॉर्ट लेक्चर में हम उस इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि जब ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तब क्या होंगे, और जब ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की हाइपर सेक्रेशन होंगे तब क्या होंगे। यानी बीटा सेल्स से जब ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होंगे तब क्या होगा, और बीटा सेल्स जब कम हार्मोन रिलीज़ करेंगे तब क्या होंगे। हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, कि जब बीटा सेल्स से कम इंसुलिन रिलीज़ होंगे तब क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इंसुलिन हार्मोन की फंक्शन ये थी कि वो ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे थे, यानी ब्लड से ग्लूकोज उठा करके लिवर में या बॉडी के डिफरेंट सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो स्टोर कर रहे थे ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। जब ये हार्मोन कम सेक्रेट होंगे तो ब्लड से ग्लूकोज उठा करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स में या लिवर वगैरह में स्टोर करने वाले हार्मोन की कमी जब होगी तब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे। तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, या जिसको हम आम जुबान में कहते हैं शुगर डिजीज़, के ब्लड में ग्लूकोज लेवल की बढ़ जाना। ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती हैं, तब उनसे क्या काज होती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया है क्या स्टूडेंट्स, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से हाइपरग्लाइसीमिया होती है। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, के जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती हैं तब उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, हाइपोसेक्रेशन से हाइपरग्लाइसीमिया होती है, जबकि हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से हाइपोग्लाइसीमिया होती है। यानी ये दो मैकेनिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इंसुलिन की लेवल जब बढ़ जाती है हाइपर सेक्रेशन होती है, तब ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है। जब इंसुलिन की सेक्रेशन कम होती है तब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया की साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ते हैं। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती हैं तब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1 ग्लूकोसोरिया, नंबर 2 पोलीयूरिया, नंबर 3 पोलीडिप्सिया, नंबर 4 पोलीपेगिया, और नंबर 5 है एस्थीनिया। अब ये 5 डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं, सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, सिम्टम्स हैं किसकी, हाइपरग्लाइसीमिया की, कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती हैं तब उनसे होगा क्या। पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोसोरिया को। ग्लूकोसोरिया है क्या स्टूडेंट्स, देखें, जब हार्ट ब्लड को पंप कर देते हैं, फिल्टर करवाने के लिए वो किडनी के पास जब आते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे इस आर्टरी के पास डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस हैं, इसमें ग्लूकोज हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, आयंस वगैरह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती हैं, ऐसे ये फिल्टर हो जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट। और जो लार्जर साइज़ के मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं तो वो दोबारा यहाँ से गुज़रती हैं और बॉडी के पास चले जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होंगे, ग्लूकोसोरिया की सूरत में क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ ये शुगर हैं या ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल H2O वगैरह हैं। अब ये यहाँ से फ़िल्टर हुई, जब ये यहाँ से गुज़रते हैं पहले आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से थोड़ी बहुत जो ग्लूकोज हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये ग्लूकोज होते हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ से फ़िल्टर भी हो चुका है। कुछ ग्लूकोज तो इन्होंने रीअब्जॉर्ब कर दिया
प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल ने रीअब्जॉर्ब कर दिया, दोबारा कैपिलरीज को दिया या ब्लड वेसल्स जो भी हैं उसको दिया। बाकी ग्लूकोज अभी भी इसमें प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में यानी नेफ्रॉन में अभी भी ग्लूकोज ज़्यादा है। तब ये ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स ऐसे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से गुजर करके आएंगे किसके पास, लूप ऑफ हेनली में आएंगे, लूप ऑफ हेनली से डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल और होते होते आखिरकार ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यूरिन की शक्ल में ये ग्लूकोज रिलीज़ होते हैं। किसकी, डायबिटीज़ जो पेशेंट है जितने भी हैं डायबिटीज़ मेलिटस की सूरत में, यानी जो ग्लूकोज हैं वो किसकी शक्ल में रिलीज़ हो जाते हैं, वो यूरिन की शक्ल में। यूरिन की शक्ल में जब ग्लूकोज रिलीज़ होते हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोसोरिया। ग्लूकोसोरिया क्या है, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। क्यों रिलीज होते हैं यूरिन की शक्ल में ग्लूकोज, क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती हैं थोड़ी बहुत ग्लूकोज यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब चूंकि ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज होती हैं वो किडनी से यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोसोरिया। एक चीज़ आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा स्टूडेंट्स, जितने भी जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के मरीज जो होती हैं, वो जब कहीं पे पेशाब करते हैं तो एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो जहाँ पे वो पेशाब करते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह की मक्खियाँ वगैरह, चोंटियाँ वगैरह आकर के बैठ जाती हैं उस पर। अब वो क्यों, रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है क्योंकि उसकी यूरिन में ग्लूकोज होती है। उस बीमारी को हम कहते हैं ग्लूकोसोरिया। ग्लूकोसोरिया क्या है, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यानी पहला साइन एंड सिम्टम्स हाइपरग्लाइसीमिया की क्या है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती हैं तब वही ग्लूकोज यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसोरिया। सेकंड है पोलीयूरिया। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब हुए। आपको पता है कि वाटर जो होती हैं वो हमेशा ग्लूकोज को फॉलो करते रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसी प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में 70% के आसपास जो H2O हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब बाकी जो हैं वो इसी ग्लूकोज की पीछा करते हुए, ये जो वाटर है क्योंकि वो हमेशा ग्लूकोज ही को फॉलो करती हैं, वो उस ग्लूकोज की पीछा करते हुए किसकी शक्ल में रिलीज हो जाते हैं, यूरिन की शक्ल में रिलीज हो जाती हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं पोलीयूरिया। यानी वो जो पेशेंट हैं उसको क्या आएंगे, उसको फ्रिक्वेंट यूरिन आएंगे, बार बार पेशाब आएंगे। इसको फ्रिक्वेंट यूरिन का आना। आपने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व किया होगा, शुगर की जो पेशेंट है उसको फ्रिक्वेंट यूरिन आते रहते हैं, वो जब भी मामूली से थोड़ी वगैरह पानी वगैरह जो पीते हैं। अब उसकी कंडीशन ये है क्योंकि वाटर हमेशा ग्लूकोज को फॉलो करते हुए यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रिक्वेंट यूरिन। थर्ड है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यूरिन की शक्ल में वाटर जो होते हैं, जब यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज होती हैं, निकलती हैं ये, तब बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा। तो उस पेशेंट को जो थर्स्ट भी लगेगी, प्यास लगेगी, तब वो करेंगे क्या, पानी की मिकदार ज़्यादा करेंगे, यानी इनटेक ऑफ एबनॉर्मल थर्स्ट उसको लगेगी, तो बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इनकी बॉडी में जो वाटर थे वो किसकी सूरत में निकल चुका है, वो यूरिन की शक्ल में निकल चुका है, बॉडी से पोलीयूरिया हो चुकी है। अब उसकी बॉडी में डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, यानी पानी की कमी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी की इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा पानी वो पीता रहेगा, जिसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया, यानी एबनॉर्मल थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास इसको लगेगी। क्यों, क्योंकि यूरिन की शक्ल में वाटर जो होती है वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से रिलीज हो रही है। फोर्थ है हमारे पास पोलीपेगिया। अब ये पोलीपेगिया क्या है स्टूडेंट्स, इनटेक ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा फूड का लेना। अब ये ज़्यादा फूड के लेने से मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जब इंसुलिन की कमी होती है तो बॉडी के डिफरेंट जो सोमैटिक सेल्स हैं उनको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी वगैरह के लिए। अब जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी है,
इंसुलिन हार्मोन की फंक्शन भी यही थी कि वो ब्लड से ग्लूकोज उठा करके ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर रहा था बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। तो जब ब्लड में अब चूंकि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ब्लड से ग्लूकोज को उठा करके डिफरेंट सेल्स में स्टोर करने वाले हार्मोन की कमी है, तो बॉडी के डिफरेंट सेल्स में भी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो जब उसमें डिफरेंट सेल्स को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, उसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो जो जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इनटेक ऑफ एक्सेस फूड लेता रहेगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीपेगिया, यानी बहुत ज़्यादा भूख उसको लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी की सेल्स की डिमांड भी यही है। बॉडी के डिफरेंट जो सोमैटिक सेल्स हैं उनको ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि अब उनको वो ग्लूकोज प्रोवाइड करने वाले हार्मोन की कम सेक्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से उस डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जिसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ एक्सेस फूड। ये जो पॉलीडिप्सिया है स्टूडेंट्स, ये हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में ये टर्म्स नहीं लिखे गए हैं। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये लिखा है लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिन, एबनॉर्मल थर्स्ट, इनटेक ऑफ एक्सेस फूड एंड सो ऑन। पिछले साल एक एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज नंबर 171, आप चेक भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 171 में पूछा गया था कि पॉलीडिप्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आया था, जिसमें लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिन आते हैं, एबनॉर्मल थर्स्ट होती है, इनटेक ऑफ एक्सेस फूड होते हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए थे। अब चूंकि हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में नाम नहीं लिखा था, स्टूडेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये तो हमें पता है एबनॉर्मल थर्स्ट होगी, फ्रीक्वेंट यूरिन होगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन होंगे, लेकिन वो बीमारी कौन सी, उस बीमारी को उनका नहीं पता। तो ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हम प्रीवियस ईयर 171 जो क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल थर्स्ट होती हैं। 5th है हमारे पास एस्थीनिया। एस्थीनिया की कंडीशन में क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ देखा होगा, जितनी भी डायबिटीज़ पेशेंट होती हैं उनकी बॉडी जो होती हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती हैं, यानी रैपिड लॉस होती हैं एंड वीकनेस हो जाती हैं। उस बीमारी को हम कहते हैं, कैसा बीमारी, मैकेनिज़्म जिसमें बॉडी क्विकली रैपिडली लॉस होती हैं और कमज़ोर होती जाती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं आस्थीनिया। अब ये 5 डिफरेंट तरह के साइन एंड सिम्टम्स थे हाइपरग्लाइसीमिया की, कि जब ब्लड में ग्लूकोज की कंडीशन बढ़ जाती है तब ये कंडीशन हो सकती हैं। ग्लूकोसूरिया हो सकती हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया हो सकती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीयूरिया है या पॉलीपेगिया वगैरह हो सकती हैं। ये थे हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब हम देखते हैं कि जब इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती हैं तब क्या होंगे। हाइपर सेक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी बीटा सेल जब ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन रिलीज करते हैं तब क्या होंगे, तब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन ब्लड। ज़ाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होंगे तो वो ब्लड से ग्लूकोज उठा करके यानी ग्लाइकोजेनेसिस को प्रोमोट कर देगा बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, लिवर में, हेपाटोसाइट्स में, या हम कहते हैं डिफरेंट तरह के मसल सेल्स में। जब ग्लूकोज को स्टोर करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डाउन हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन से क्या काज होती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया काज होती हैं। जबकि हमने पढ़ा था हाइपो सेक्रेशन से क्या काज हो रही थी, हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारे बॉडी के डिफरेंट तरह के सेल्स की अगर हम बात कर ले, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स की अगर हम बात कर ले, फॉर एग्जांपल जैसे रेटिना है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया है, जेनेटल एपिथेलियम वगैरह जो हैं, जब उनको ग्लूकोज नहीं मिलती तब वो अपना जो पेशेंट है लॉस इट्स रिप्रोडक्टिव पावर, यानी जब जेनेटल एपिथेलियम को ग्लूकोज नहीं मिलता तब क्या होते हैं, तब उस पेशेंट की रिप्रोडक्टिव पावर लॉस हो जाती है। प्लस जब आइस के रेटिना को भी ग्लूकोज नहीं मिलती, क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज ऑलरेडी उठा करके डिफरेंट सेल्स में स्टोर कर चुका है इंसुलिन हार्मोन, तब क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव पावर के साथ साथ द पेशेंट विल आल्सो लॉस इट्स साइट। तो ये 2 ऐसे कंडीशन हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स वगैरह दिए होंगे। ये 2 मेजर
सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं किसके, हाइपोग्लाइसीमिया की, कि जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की कंडीशन की कमी की वजह से हमारी ब्रेन्स में डिफरेंट तरह के, हम कहते हैं ब्रेन सेल्स में इरिटेशन भी काज हो जाते हैं। उस इरिटेशन की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, क्रैम्प बीमारी हो सकती है और इवन उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये थे कुछ कंडीशंस किसके, हाइपर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन के। अब दो और भी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, मुख्तसर से हम उसको पढ़ते हैं चूंकि इस पर हमने अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है। डायबिटीज़ मेलिटस है क्या, जो अभी हमने पढ़ा था। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस असल में दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, एक को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बीमारी जो होती हैं ये ज़्यादा तौर पर यंग वन में खास होती हैं, पैदा होती हैं, यानी जो इन्फेंट्स हैं या चाइल्डहुड की सूरत में ये बीमारी काज होती हैं। यूजुअली डेवलप्ड बिफोर 40 ईयर्स, यानी 40 साल से पहले। आपने कुछ लोग देखे होंगे, आप हैरान रह चुके होंगे कि इसकी एज देख ले और ये शुगर की मरीज़ 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, यानी 40 ईयर्स से पहले की एज में के लोगों की में ये बीमारी काज होती है, डायबिटीज़ टाइप 1। इस बीमारी में होगा क्या स्टूडेंट्स, इस जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस हैं इसमें जो पेशेंट है वो पेट में एक तरह के इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को। अब वो डिपेंड करते हैं इंसुलिन इंजेक्शन पे। जब वो इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं तब उसकी ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की लेवल मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। इसी वजह से इसको नाम दिया है, दिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस इज आल्सो कॉल्ड हैज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन जिसको हम शो करते हैं आई, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट जो होती हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं इंसुलिन के ऊपर। वो इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि ब्लड में इंसुलिन लेवल मेंटेन रहे। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है IDDM, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। अब हम आते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में होगा क्या, ये जो जितनी भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं इनमें 90% जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उसमें ये बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है। पर क्या इन दोनों में काजेज़ वगैरह भी हम थोड़ी बहुत पढ़ते हैं। ये बीमारी, इस बीमारी को नाम दिया है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस, कि ये बीमारी ज़्यादा तौर पर मेच्योर लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, यानी हम कहते हैं कि चाइल्डहुड में नहीं होती, इन्फेंट्स में नहीं होता, तो आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, यूजुअली डेवलप्ड आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल से अबाव जितने भी एज के लोग हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ टाइप 2। होगा क्या इसमें स्टूडेंट्स, इसमें जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाते, उसको इंसुलिन की इतनी रिक्वायर नहीं होती, वो एक तरह की मेडिसिन लेते हैं। उस मेडिसिन में लेने से होगा क्या, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इस बीमारी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को कहा गया है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, यानी इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें होगा क्या, इसमें जो पेशेंट होते हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। एक तरह के ड्रग्स वो लेते हैं, आपने देखा होगा, उस ड्रग्स लेने की वजह से उसकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाती है, लेवल जो होती हैं वो बरकरार रह जाती हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा तौर पर जेनेटिक भी होती हैं, नंबर 1। सेकेंड, इसकी मेजर काज, डायबिटीज़ टाइप 2 की जो मेजर काज है वो है ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, यानी लाइफस्टाइल की को चेंज ना करने की वजह से वो ऐसे डिफरेंट तरह के फूड वगैरह ले रहे हैं जिसकी वजह से वो मोटा हो चुका है वो पेशेंट, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी।
बायो में हम ओबेसिटी को हम कहते हैं बीमारियों की माँ, यानी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां काज होती हैं, जिसकी कॉमन बीमारी हैं डायबिटीज़ मेलिटस। लेकिन अगर हम इसकी बात कर ले, टाइप 1 की बात कर ले, जुवेनाइल डायबिटीज़ की बात कर ले, इसमें ज़्यादा तौर पर ओबेसिटी की वजह से नहीं होती। इसकी मेन काज होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, जब बैक्टीरिया की बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इन्फेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारी काज होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1। और सेकंड कंडीशन इसकी जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस की या जुवेनाइल डायबिटीज़, वो हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी के अपने एंटीबॉडीज होती हैं, वो बॉडी की अपनी ही सेल्स के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देते हैं, बॉडी के अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पेंक्रियास की बीटा सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। नतीजे में क्या होंगे, हाइपोसेक्रेशन होगी और इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस होती है। यानी याद रखना, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 ज़्यादा तौर पर ये बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से होती हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो, नेचुरल हो, या जो अभी हमने इसकी बात की थी, या जो अब बॉडी के अपने ही एंटीबॉडीज़ उसको खाना शुरू कर दें। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस ज़्यादा तौर पर ओबेसिटी की वजह से काज होती हैं, या ये नेचुरल भी होती हैं। तो सॉरी, नेचुरल नहीं, जबकि ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, पेरेंट्स से भी बच्चों में ये ट्रांसमिट होती हैं। इस पे हम इंशाल्लाह अलग से एक डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, साइन एंड सिम्टम्स, काजेज़ वगैरह।